उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। हाँ तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। हाँ तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। और माता सीता का श्रृंगार कैसा है और वो कैसे सज रही हैं। माथ सिया के टीका सोहे कुंडल की छवि न्यारी है। माथ सिया के टीका सोहे कुंडल की छवि न्यारी है। माथ सिया के टीका सोहे कुंडल की छवि न्यारी है। रे न्यारी है भाई न्यारी है, न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। हाँ न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। हरखित भई सखी सहेली, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सुन हरखित भई सखी सहेली, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सुन हरखित भई सखी सहेली, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अरे तोड़ा है भाई तोड़ा है, तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। हाँ तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। हाँ तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। हाँ तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। जय थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की,
देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर। बोली है एक सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुधर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुधर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। सब में शंका बनी के बने रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी रह गई। बहुत ही सुंदर गीत के साथ अंशिका निरंतर इस आयोजन को सुरमई बना रही हैं। हम आग्रह करते हैं कुछ और भजन के साथ वो इस आयोजन को एक नई ऊंचाई प्रदान करें। अब मैं आप सभी के समक्ष एक और भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री राम जानकी मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि अब आप सभी मुझे दोहराइएगा। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। 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 राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं
रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी। आप सभी की तालियों का साथ। मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप निरंतर अपनी तालियों से अंशिका को आशीर्वाद देते रहिए ताकि उसकी ऊर्जा, उसका हौसला बना रहे इस आयोजन के लिए। आइए एक और सुरीला भजन सुनते हैं। सजा तो घर को गुलशन सा, सजा तो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा तो घर को गुलशन सा, सजा तो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
श्री राधा रानी की, गिरिराज महाराज की, बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम की यह पवित्र वसुंधरा जो पूज्य सन्यासी बाबा की सिद्धि साधना तपस्या से ऊर्जा से ओतप्रोत है, यहाँ विराजमान भगवान श्री बालाजी को प्रणाम करते हुए अपनी मंगलमयी उपस्थिति से इस संपूर्ण मंच को गौरव प्रदान करने वाले, जिनके वक्तव्य ने, जिनके आशीर्वाद ने, जिनके पाथे ने हम सबको एक दिशा प्रदान की है, ऐसे श्रीमद् भागवत की बड़ी प्रवाही परंपरा और उस परंपरा के रस संवाहक परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी आपको प्रणाम करते हुए, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी, आदरणीय बीडी शर्मा जी समेत उपस्थित आप सभी, मेरा 3-4 वर्षों से सौभाग्य रहा कि शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित इस विवाह महोत्सव में एक बार मेरी उपस्थिति हो जाती है। पूज्य भाई श्री ने अपने उद्बोधन में सिद्धि और सरलता के समन्वय की जो बात कही, एक विश्वासपूर्वक बोल सकता हूं। भाई श्री जैसे भगवान राम के बारे में कहा गया कि वो श्रेष्ठ पिता हैं, श्रेष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ भाई हैं, श्रेष्ठ मित्र हैं, श्रेष्ठ राजा हैं, रामो विग्रहवान धर्म, ये शब्द भी कहा गया। मुझे बहुत बार लगता है, आपने कहा तो मुझे भी लगता है वो श्रेष्ठ कथाकार हैं, श्रेष्ठ साधु हैं, श्रेष्ठ सेवक हैं, श्रेष्ठ भाई हैं, श्रेष्ठ मित्र हैं और ऐसी कितनी बेटियों के श्रेष्ठ पिता हैं। उनके विद्यमान हैं। बहुधा ये देखा गया है, व्यक्ति को साफल्यता मिले, व्यक्ति को प्रसिद्धि मिले, प्रसिद्धि और साफल्यता को पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है, पर उनके ऊपर कोई भगवान की कृपा है, उस प्रसिद्धि को भी, उस साफल्यता को भी वो इतना पचा गए कि उनका कद बहुत ऊंचा होता चला गया, पर उनका स्वभाव और विनम्र होता चला गया। ये भगवान की कृपा रही। हम भाग्यशाली हैं, एक ऐसा साधु, ऐसा कथाकार और ऐसा सनातन धर्म, और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं जिस भूमि में हम बैठे हैं, आज वह भूमि केवल एक मंदिर की भूमि नहीं है, आज पूरे देश में बागेश्वर धाम एक विचार क्रांति की भूमि है, जिसने पूरे देश में सनातन हिंदू क्रांति की अलख जगाई है। एक 27-28 वर्ष का युवा साधु भारत को उसका सनातन गौरव पुनर्स्थापित करने के लिए निकला है, और वो जहां खड़ा होता है लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। आज वो विचार के रूप में है, चिंतन के रूप में है। और जब में एआई के दौर में आइडियलिज्म की सर्चिंग चल रही है, तो मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, वह जो स्थान है आदर्श का, युवा पीढ़ी में उस स्थान को विनम्रता और मर्यादा के साथ किसी ने विभूषित किया है, वो हमारे शास्त्री जी ने किया है, अपने चरित्र से समाज को दिया है। वह 6 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखी हम सब ने, बहुत भावुक लोग रो पड़े, कुछ ने अश्रु छिपा लिए। और मैं बारंबार ये भी सोच रहा था कि 100 कन्याओं के विवाह जब हुए थे, मैं तब भी आया था, मैं 200 कन्याओं के विवाह में भी आया, मैं आया, और मैं 305 कन्याओं के विवाह में भी आ रहा हूं। ये कौन करा रहा है? शास्त्री जी, एक छोटी सी भाई से मैंने कहानी कहीं पढ़ी थी। एक कोई सेठ गाड़ी लेकर अपने ऑफिस जा रहे थे, तो ऑफिस जाते जाते उनकी दृष्टि पड़ी, एक 10-12 साल का बालक तपती धूप में कुछ चने बेच रहा था। उस बालक के पैरों में जूते नहीं थे। सेठ ने अपनी गाड़ी का गिलास उतारा और उस पर दृष्टि गई, तो सेठ ने बस अपने ड्राइवर को कहा, आज रात्रि को एक जोड़ी जूते लेकर आने हैं,
और ये बच्चा तपती धूप में चने बेच रहा है। कल इस बच्चे को 9 बजे हम जूते पहनाएंगे। अगले दिन सेठ जी जब वहां से यात्रा में निकले तो उन्होंने गाड़ी रोकी, उस बच्चे को बुलाया और अपनी गाड़ी में से वो एक जोड़ी जूते निकाले और जूते जब उस बच्चे के पैरों में पहनाए तो बच्चा मुस्कुरा गया, बच्चा हंस गया। और बच्चे ने सेठ जी को बस इतना प्रश्न किया कि सेठ जी, आपका नाम भगवान है क्या? आप भगवान हो क्या? सेठ ने कहा मैं भगवान नहीं हूं। उसने कहा नहीं नहीं, आप भगवान हो, अथवा भगवान नहीं हो तो भगवान के कोई रिश्तेदार जरूर लगते हो। सेठ ने कहा ना तो मैं भगवान हूं, ना मुझे खबर मैं उसका कोई रिश्तेदार हूं, पर तूने ये प्रश्न क्यों किया? तो उस बालक ने यह कहा कि सेठ जी, पिछले 1 महीने से मेरे पैरों में जूते नहीं थे, इस जून की दोपहरी में छाले पड़ गए। कल मंदिर में जाकर भगवान के सामने मैं बहुत रोया था और कहा सारी दुनिया की झोली भरते हो, एक जोड़ी जूते नहीं दे सकते मुझे? तो ये बात मैंने केवल भगवान को बोली थी, ये तुम्हें कैसे पता चल गई? तो मुझे लगता है उस भगवान के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन जरूर है। वो स्वयं तो नहीं आ पाया पर उसने अपने किसी रिश्तेदार को भेज दिया है। मैं पक्का कह रहा हूं वो भगवान के रिश्तेदार ही हैं जो सामने बैठे हुए हैं। भाई श्री ने कहा भुवि ग्रंथते भूरिधा जना, ये उसके सेवक जन हैं। एक बेटी रात में रोई होगी, बेटी रोई होगी, कभी कभी माता पिता भी रोए होंगे। एक माता पिता के लिए कितना कठिन होता है बेटी के हाथ पीले करना। और मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही कभी कभी एक शब्द पे मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा उठती है। किसी शायर ने कहा कि उस पिता के हृदय पर क्या गुजरती होगी, उस पिता के हृदय पर क्या गुजरती होगी जब बेटी देखने आए रिश्तेदारों को ये पूछता है मेरी बेटी कैसी लगी। उस पिता के हृदय पे क्या पत्थर रखा होगा जब पूछता है दूल्हे को, दूल्हे के रिश्तेदारों को बेटी कैसी लगी, और उधर से जब आवाज आ जाए कि हमें बेटी पसंद नहीं आई। मुझे लगता है उस पिता के लिए उस रात को काट पाना शायद युगों के समान होता होगा। पूरी रात वो पिता सोचता होगा जिस बेटी को मैंने राजकुमारी की तरह पाला और वो कहते हैं कि हमें बेटी पसंद नहीं आई। एक माता पिता के लिए, एक परिवार के लिए कितना ही उत्सव का दिन होता है वो बेटी को ब्याहे। और जो अक्षम है, असमर्थ है, असहाय है, निर्धन है, नहीं विवाह कर सकते तो रोए होंगे वो कभी ईश्वर के सामने। और मुझे लगता है जब ईश्वर के सामने रोए होंगे तो ईश्वर ने कहा होगा कि संभवामी युगे युगे, मैं तो युगों में आता हूं पर कभी कभी किसी धीरेन्द्र शास्त्री की चेतना के रूप में हर वर्ष में आ जाता हूं। तो संभवामी छड़े छड़े वह उसकी चेतना आकर इनके हृदय में उतर जाती होगी। ये मैं इनकी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा, मैं हर वर्ष इसलिए ही आता हूं कि ये उत्सव भाईश्री हम लोगों के लिए भी प्रेरणा बनता है। एक साधु क्या क्या कर सकता है। बेटी के लहंगे का रंग उतर गया, बेटी के लहंगे का रंग उतर गया, बेटी के हाथ के मेहंदी का कलर उतर गया, पर 20 वर्ष हो गए पिता का कर्ज आज तक नहीं उतरा। 20 वर्षों से कोई पिता कर्ज में है तो उन्होंने जो काम किया है वो कितने नोबल के बराबर है, वो कितने पद्मश्री के बराबर है, पद्म भूषण के बराबर है। हम सब लोग कथाकार, हम आनंदित हैं हमारे बीच में एक संत ऊर्जावान होकर। पर एक बात मुझे जो उनकी अच्छी लगती है, मैं हमेशा बोलता हूं, निडरता के साथ धर्म का कार्य कैसे करना चाहिए, स्वार्थ भावना से मुक्त होकर कैसे धर्म का कार्य करना चाहिए, उसकी कोई प्रेरणा 21वीं सदी में किसी साधु के भीतर है। युवान साधु वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में हमारे सामने खड़ा है।